ए बहुरिया भागो रे, बचाओ बचाओ। इस घर में एक भूखी लौकी चुड़ैल का साया है। क्या तुम्हारे घर में अक्सर? आखिर ऐसा क्या हुआ था, इसे जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे चलना होगा, जब पिया नई नई दुल्हन बनके अपने ससुराल आई। पिया बेटा, तुम्हारा स्वागत है तुम्हारे नए घर में। अब इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी है। हाँ बेटा, और शुरुआत कल अपनी पहली रसोई से ही करना, और कल नाश्ते में लौकी का हलवा और लौकी के पराठे ही बनाना। हमारे परिवार का यही रिवाज है। ठीक है माँ, ठीक है दादी जी। और फिर पिया और उसका हस्बैंड राहुल दोनों अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही अलार्म बजता है, पिया की नींद खुल जाती है और वो नहा धोकर तैयार हो जाती है। सुनिए, आप भी तैयार हो जाइए, मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ। और फिर पिया अपनी पहली रसोई की शुरुआत में लौकी का पराठा और लौकी का हलवा बना लेती है, जो कि उसके ससुराल की परंपरा है, और नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। वाह बेटा, नाश्ता तो तूने बहुत ही अच्छा बनाया है। और हाँ, दिन के खाने में लौकी की सब्जी, लौकी का रायता और रोटी बना लेना, और थोड़े से लौकी पुलाव भी बना लेना। और इसी तरीके से सिलसिला जारी रहता है। जब भी पिया नाश्ता, लंच या डिनर के बारे में पूछने जाती है, तो उसकी सास और उसकी दादी सास हमेशा लौकी की सब्जी, रायता, लौकी का पराठा, ज्यादातर लौकी की ही डिश बनाने को बोलती है, जिससे पिया को, जो कि नई नवीली दुल्हन है, उसे भी यही खाना पड़ रहा था और वो लौकी खा खा कर ऊब चुकी थी। और जब वो अपनी सास और दादी सास से बात करती है, माँ जी, आज लंच में छोले चावल, पालक पनीर की सब्जी और रोटी बनाना सही रहेगा क्या? नहीं पिया बेटा, दिन के खाने में हमेशा लौकी की ही सब्जी बनती है। लौकी हमारे परिवार की परंपरा है। लौकी के कारण ही आज हमारे इस घर की बरकत है। तेरे ददिया ससुर ने लौकी की ही खेती से इस घर को मजबूत किया है। और ऐसा सुनकर पिया मुंह बनाती हुई अपने कमरे की तरफ चली जाती है। और फिर उसकी फ्रेंड मधु का कॉल आता है। और पिया, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गए हैं यार हमारी बात किए, और कैसी है तू? तेरी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है यार? यार अब क्या बताऊँ मैं, बस एक चीज़ से परेशान हो गई हूँ, लौकी और मेरे परिवार का लौकी से लगाव। मेरे ससुराल में हर वक्त लौकी की सब्जी, लौकी का पराठा, लौकी का हलवा, लौकी का रायता, लौकी लौकी लौकी। मैं परेशान हो गई हूँ लौकी खा खा कर। कुछ और बने ना बने, लेकिन लौकी की डिश तो बननी ही चाहिए यहाँ। यार अब तू ही मेरी कुछ मदद कर सकती है। यार अब तू ही कोई आइडिया बता इससे बचने का। पिया, मेरे पास एक माइंड ब्लोइंग आइडिया है, सुन। और फिर पिया की फ्रेंड मधु पिया को एक ऐसा आइडिया देती है जिससे उसकी लौकी वाली परेशानी हमेशा के लिए हल हो जाती है। और फिर क्या था, ये आइडिया सुनते ही पिया अपने काम पर लग जाती है। और जब पिया का हस्बैंड राहुल और ससुर ऑफिस जाते, और जब उसकी दादी सास और सास अकेले बातें करते या टीवी देखते, तो वो अपने फोन में चुड़ैलों वाली आवाज लगा देती थी और फिर डर का दिखावा करती। माँ जी, ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं घर में? मुझे कुछ दिनों से इस घर में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे खाना बनाते बनाते लौकी का गायब हो जाना, थाली में से लौकी का पराठा गायब हो जाना। माँ जी, मुझे लगता है हमें एक बार इस घर में किसी तांत्रिक बाबा को बुला लेना चाहिए। अरे पिया बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ तेरा भ्रम है। हो सकता है बेटा, हमारी टीवी से ही वो आवाजें आ रही होंगी, तुम खामखा डर रही हो। और ऐसा सुनकर पिया अपने रूम में चली जाती है। प्लान ए तो काम नहीं कर रहा, अब मुझे प्लान बी को आजमाना होगा। हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई हमारे घर में? ए बहुरिया भागो रे, बचाओ बचाओ। पिया बेटा, बेटा इधर आ जल्दी, पिया बेटा। माँ जी, आप दोनों को क्या हुआ? सॉरी, मेरी आंख लग गई थी इसलिए थोड़ी देर हो गई आने में। लेकिन आप दोनों इतना डरी हुई क्यों हैं और हाफ क्यों रही हैं?
बेटा तेरी बात वो बिल्कुल सही है। इस घर में कुछ तो अजीब है। आज हमने भी एक चुड़ैल को सीढ़ियाँ उतरते देखा। तो अभी के अभी उस तांत्रिक को फोन करके बुला, जल्दी बुला बेटा। ठीक है माँ जी, मैं अभी बुला लेती हूँ। और फिर वे तीनों तांत्रिक का इंतजार करने लगते हैं। और जैसे ही तांत्रिक आता है, आ गया है झुमझुमरू बाबा। बता बच्चा, क्या है तेरी परेशानी? बाबा जी, आजकल हमारे घर में अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि डरावनी आवाजें आना और चुड़ैल का साया दिखना। और इतना सुनकर तांत्रिक बाबा कहता है, मुझे तुम्हारे घर में किसी भूखी चुड़ैल के होने का आभास हो रहा है। मुझे उस जगह ले चलो जहाँ तुमने उसका साया देखा था। और फिर वे सब उस रूम में चले जाते हैं। मेरा अनुमान बिल्कुल सही निकला। इस घर में एक भूखी लौकी चुड़ैल का साया है। क्या तुम्हारे घर में अक्सर लौकी का खाना बनता है? हाँ बाबा जी, रोज बनता है। हमारे घर में खाने में लौकी ही बनती है। त्यागो इसे, तुरंत तत्काल त्यागो लौकी को। नहीं बाबा जी, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि लौकी का खाना हमारे घर की परंपरा है। तो निभाओ अपनी परंपरा। अगर तुमने लौकी का त्याग नहीं किया, अन्यथा तुम्हारे घर की बर्बादी और नाश होने से कोई नहीं बचा सकता। ठीक है बाबा जी, जैसा आप कहें, हम आज से ही लौकी का त्याग करते हैं। लाओ, मुझे सारी की सारी लौकी ला कर दो, ताकि उस चुड़ैल को मैं इस घर से बाहर फेंक सकूं। और फिर पिया लौकी से भरा हुआ बैग लाकर तांत्रिक को दे देती है। और फिर तांत्रिक उस चुड़ैल को मंत्र फूंक कर अपने साथ ले जाता है। और जब पिया किचन में खाना बना रही होती है तो उसके फोन पर रिंग बजने लगती है। जैसे ही पिया फोन उठाती है तो उसे आवाज आती है, मधु बस कर अब। और फिर दोनों ही खिलखिलाकर हंसने लगते हैं, क्योंकि भूखी लौकी चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि मधु ही बनकर आती है। और ये उसी का प्लॉटेड प्लान था। और वो तांत्रिक जो उनके घर आया था वो मधु का भाई था। और इस तरीके से पिया को हमेशा हमेशा के लिए लौकी से छुटकारा मिल जाता है। और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।